STEM کمپٹیشن کی اوپننگ سیریمنی میں ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ بچوں میں سائنس اور ریاضی کے مضامین میں دلچسپی پیدا کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب بھر میں STEM کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس ایونٹ میں صوبے بھر کے طلباء نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ 36 اضلاع سے 20,000 سے زائد ویڈیوز موصول ہوئی۔ دوسرے مرحلے میں صوبائی سطح پر سرگرمیاں 7 سے 17 جون تک جاری رہیں گی۔ اس 10 روزہ ایونٹ میں مختلف سیشن رکھے جائیں گے اور بہترین ماڈلز بنانے والے طلباء کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ یہ تمام سیشنز فیس بک پہ لائیو سٹریم بھی ہو رہے ہیں اور آپ ہمیں فیس بک سے بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ سیریمنی کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی مس نشمیہ اشتیاق کو، جو آ کر تلاوت قرآن پاک کریں گی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی قسم جب وہ اس کی پیروی کرے، اور دن کی قسم جب وہ اسے روشن کرے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپے، اور آسمان کی قسم اور جو کچھ اس نے تعمیر کیا، اور زمین کی قسم اور جو کچھ اس نے پھیلایا، اور انسانی جان کی قسم اور جو کچھ اس نے درست کیا۔ پھر اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری سجھا دی، اور وہ شخص فلاح پا گیا جس نے نفس کو سنوار لیا، اور وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ نشمیہ۔ اب میں دعوت دوں گی اپنی ساتھی ہما کو کہ وہ آپ کو STEM کمپٹیشن کا تعارف کرائیں اور اس کے بارے میں مزید معلومات دیں۔ السلام علیکم جی، شکریہ ماہم، آپ سب کا یہ اوپننگ سیریمنی جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ STEM
कंपटीशन जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिहाफ के ऊपर और उनकी तरफ से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसकी क्या नोयत है और हम इसको किस तरीके से अगले 10 दिनों के अंदर किन किन चीज़ों के अंदर आप लोगों को इंगेज कर रहे होंगे। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि इसका एक ज़िलाई सॉर्ट ऑफ राउंड जो है वो जनवरी 2001 के अंदर कंडक्ट हुआ, जहां पंजाब के 36 अजला में से सब सरकारी स्कूलों ने इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया। इस कंपटीशन का जो ज़िलाई मरहला था उसके अंदर से हर ज़िले में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स और स्कूल सेलेक्ट किए गए जो अपने ज़िले में जिन्होंने सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट किए, और ये वो स्टूडेंट्स और स्कूल्स हैं जो कि प्रोविंशियल राउंड के लिए आगे क्वालिफाई किए। इस प्रोविंशियल राउंड का जो है जो हम कंडक्ट कर रहे हैं और जो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उसके अंदर ना सिर्फ ये स्कूल और बच्चे और टीचर शामिल हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया प्रोविंशियल राउंड के लिए, बल्कि इन सेशंस को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है PMIU के फेसबुक पेज के ऊपर, ताकि वो स्कूल्स बाकी जो कि सरकारी स्कूल्स हैं वो भी इनसे फायदा उठा सकें। रोजाना दो सेशंस हुआ करेंगे। पहला सेशन का टाइम होगा जी 11 से 12 बजे तक और दूसरा सेशन होगा 12:10 से 1:10 तक। ये कंपटीशन 7 से 17 जून तक के लिए रोजाना वर्चुअली एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक जहां पे रोजाना चंद सरगर्मियां हो रही होंगी बच्चों के साथ, स्कूलों के साथ, टीचर्स के साथ, हेड टीचर्स के साथ, और दूसरा जहां पे बच्चों के जो मुकाबला है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसके ऊपर मेरे कॉलीग्स डिपार्टमेंट से इसके बाद बात करेंगे। इस इवेंट को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए जो जिले हैं पंजाब के 36 अजला जो हैं उनको 3 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया है, ग्रुप अलिफ, बे और जीम। और जब आप अपना स्केड्यूल देखेंगे कि अगले 10 दिनों के अंदर कब कब किस किस तरह से सेशंस हो रहे हैं और किन किन ने ज्वाइन करना है, तो प्लीज आप अपना ग्रुप आइडेंटिफाई कीजिएगा इस लिस्ट के अंदर से। जिस ग्रुप के अंदर आपके जिले का नाम लिखा हुआ है आप लोग वो सेशंस अटेंड कर रहे होंगे। थोड़ा सा आप लोगों को बताते चलूं कि इस सेशन के अंदर इस 10 दिन एक्सपेक्ट करेंगे। टीचर्स बच्चों के साथ, हेड टीचर्स के साथ मुख्तलिफ किस्म के सेशंस कंडक्ट होंगी जिनके अंदर स्टेम गेम्स होंगी, पहेलियां होंगी स्टेम से रिलेटेड, कुछ गेस्ट और स्पीकर्स होंगे जो कि आप लोगों को साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स की फील्ड्स के बारे में बता रहे होंगे और अपनी जर्नी शेयर कर रहे होंगे कि वो आज जिस मुकाम पे हैं वो कैसे वहां तक पहुंचे। इसके साथ साथ कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं जो कि बच्चों के साथ कंडक्ट की जा रही होंगी, और इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट के CEO ऑफिस के अंदर कुछ सामान भी पहुंचाया गया है। क्योंकि ये इवेंट वर्चुअल होगा और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट हो और बच्चे वो चीजें खुद करके सीखें, इसलिए बच्चे जब ये सेशंस अटेंड कर रहे होंगे वो इस मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए वो एक्टिविटीज अपने अपने स्कूलों के अंदर बैठकर एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेशंस हैं जो कि मैथ्स और साइंस के टीचर्स के लिए स्पेसिफिक रखे गए हैं। इस साथ साथ साइंस को किस तरीके से कहानियों के जरिए पढ़ाया जा सकता है इस चीज के ऊपर सेशंस होंगे। हेड टीचर्स को किस तरीके से इक्विप किया जाए कि वो पूरे स्कूल की सतह के ऊपर यानी पहली से लेकर 10वीं ग्रेड को सब बच्चों को इंगेज करते हुए किस तरह से स्टेम प्रोग्राम्स अपने स्कूलों के अंदर इंप्लीमेंट कराए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ आप लोगों के साथ सर्वेस भी शेयर किए जाएंगे जिनसे हम आप लोगों की राय लेना चाहेंगे मैथ्स और साइंस के बारे में। ये कुछ चीजें जो कि आप लोगों के CEO के दफ्तर में उन स्कूल्स को पहुंचा दी गई हैं जो कि प्रोविंशियल राउंड के लिए क्वालिफाई किए थे, जिसके अंदर वो मटेरियल है जो कि बच्चे जिनसे अपनी एक्टिविटीज करके सीख रहे होंगे, कुछ गाइड्स और प्रोग्राम, स्टेम प्रोग्राम किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, रोबोटिक्स, फल्कियात और मैथमेटिक्स की गाइड्स हैं जो कि स्कूल और टीचर्स के लिए शेयर की जा रही हैं। अब हम आते हैं जी एजेंडा के ऊपर, जो कि इस पूरे 10 रोज का हम किस तरीके से ये सेशंस हो रहे होंगे। जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया कि रोजाना 2 टाइम्स के ऊपर सेशन होंगे। 11 से 12 बजे पहला सेशन होगा, 12:10 से 1:10 पे दूसरा सेशन होगा। आप लोग अगर स्क्रीन के ऊपर नोट कीजिए तो कुछ सेशंस ऐसे हैं जो ग्रीन में मार्क्ड हैं, यानी कि ये सब लोग सारे अजला से उस्ताद, बच्चे, हेड टीचर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज जो हैं वो इनको अटेंड कर रहे होंगे। जो सेशंस यहाँ पे येलो में मार्क्ड हैं वो उन दिनों के अंदर वहाँ पे बच्चों के साथ हैंड्स ऑन स्टेम एक्टिविटीज एग्जीक्यूट हो रही होंगी। हर सेशन के आगे अगर आप नोट कीजिए तो ब्रैकेट के अंदर ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप अलिफ, बे या जीम, और इन सेशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन अजला से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे जिनका नाम उस ग्रुप के अंदर आता है। ब्लू के अंदर मार्क्ड ऐसे सेशंस हैं जो कि स्पेसिफिकली मैथ्स और साइंस के टीचर्स के लिए हैं, और जो आपको पीच या पिंक कलर के अंदर हाईलाइटेड सेशंस दिख रहे हैं वो हेड टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली रखे गए हैं।
आप लोगों ने कोई भी डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड क्वेरीज अगर चाहिए तो ये नंबर आप लोगों के साथ व्हाट्सएप का एक शेयर किया गया है, जिसके ऊपर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं कंपटीशन से रिलेटेड। प्लीज कोशिश कीजिएगा कि जब आप यहाँ पे कोई भी मैसेज भेजते हैं तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि 36 अजला से हमें क्वेरीज आ रही हैं और वो इसी नंबर के ऊपर मौसूल हो रही हैं। तो आप तकरीबन आधे घंटे से घंटे तक का लैग जो है वो होगा आप लोगों को जवाब वापस मिलने में। कोशिश पूरी है कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को जवाब दिए जाएं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हुमा। अब मैं दावत दूंगी अपने साथी रोशान बुखारी को, जो आपके साथ एक छोटा सा रिफ्रेशर करेंगे। ओवर टू यू रोशान। जी बहुत शुक्रिया माहम। अस्सलाम। साइंस और मैथ टेक्नोलॉजी इंसानी दिमाग को हैरान कर देती है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी मालूमात जो गालिबन हैरान करने के बाद हमें पता लगी। आपकी स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड्स में एक तस्वीर नजर आएगी और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है ज़ोहरा, यानी निज़ाम शमसी का दूसरा सैयारा, प्लैनेट वीनस, जो कि निज़ाम शमसी का गोल तरीन सैयारा है। ना सिर्फ गोल तरीन है बल्कि गर्म तरीन सैयारा भी है। सैयारा ज़ोहरा पर चाहे दिन हो या रात, वहां का दर्जा हरारत 450 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये उतना दर्जा हरारत है कि अगर आप रोटी बनाने वाले आटे को ज़ोहरा की सतह पर रख देंगे तो जो काम तंदूर 1-1.5 मिनट में करता है वो ये सैयारा 3 सेकंड में कर देगा। तो ये है जी हमारा खलाई नेबर, और ये आज की थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की। आजकल शाम के वक्त सैयारा ज़ोहरा को बआसानी देखा जा सकता है मगरिब की रुख पे। मैं इसके बाद दावत देना चाहूंगा जी, मैं इसके बाद दावत देना चाहूंगा जो हमारे इस कंपटीशन के एक स्टेक होल्डर हैं, PMIU के PD, और उनसे मैं कहूंगा कि वो अब अगर आप सबके लिए कुछ ब्रीफली कुछ अपनी बातें शेयर करें। जनाब शाहिद रहमान साहब को दावत दूंगा कि वो आकर आपसे थोड़ी गुफ्तगू करें। अच्छा, इसमें अगर थोड़ी सी ताखीर है तो कोई बात नहीं, आप के साथ मैं हूँगा इस सेरेमनी के इख्तिताम तक। तो अभी कुछ मजीद बात कर लेते हैं। मैं आपसे एक और छोटी सी हैरान कुन चीज शेयर करूंगा, और इस दफा हम सैयारा ज़ोहरा से जरा हटकर आगे जा रहे हैं, और आपकी स्क्रीन पर गालिबन आप ज़ोहरा देख सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा हैरान कुन कीमियाई जुज जिसको पेंगुइनोन कहते हैं। और ये इसलिए इसका नाम रखा गया है पेंगुइन चिड़िया की तरह का, क्योंकि इसकी शक्ल जो केमिस्ट्री के माहिरीन ने हमें बताई है वो दरअसल पेंगुइन चिड़िया की तरह दिखती है। तो कीमियाई मुरक्कब जिसको पेंगुइनोन कहते हैं, ये पेंगुइन नामी चिड़िया की शक्ल से इसकी मुमासलत पर रखा गया। इसके साथ साथ आप सबके लिए जहनों को उसमें सोच को छेड़ने के लिए एक पहेली भी है, और जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये सबके लिए है। लेकिन टाइम बहुत कम है, तो अगर आप इसको देखकर अभी कुछ फैसला कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। सिर्फ एक माचिस की तीली हिलाकर आप इस इक्वेशन को, इस मसावत को दुरुस्त कर सकते हैं। तो जनाब स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इनके
ان کی دوستی سے آج انسان کہاں پہنچ گیا. اور کچھ جواب میں ابھی کامنٹس میں بھی دیکھ رہا ہوں جو آپ کے سامنے پہلی رکھی گئی تھی اس کے حوالے سے. تو چلیے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. ہم تھوڑی ہی دیر میں جناب پی ایم آئی یو کے پی ڈی صاحب کو دعوت دیں گے, وہ یہاں پر آ کے آپ سے بات کریں گے اور اس تقریب کو آگے لے کر چلیں گے, کیونکہ آپ کے بہت سارے جواب موصول ہو رہے ہیں چیٹ میں. آپ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں نے پہلے جو 6 لکھا ہوا تھا اس کو غالباً 0 بنا دیا, تو یہ میں آپ کی اسکرین پر پھر لے کر آتا ہوں. تو یہ مقصد ہے کہ آپ کے ذہن جو ہے وہ سوچے, اور اسی طرح اسکول میں بچے سٹیم سے اور سٹیم کمپٹیشن کے ذریعے امید ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا بہت ساری چیزوں کو, اور ریاضی بھی ظاہر ہے اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری آپ کی چیٹس کے اندر جو کامنٹس آ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. 6 کو موڑ کے اگر آپ 0 بنا دیں تو پھر یہ ایکویشن بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. یہ آسمانی بجلی کے حوالے سے, تو چلیے آسمانی بجلی کی بات ہم بعد میں کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ پروگرام ڈائریکٹر پی ایم آئی یو کے آن پہنچے ہیں, تو میں دعوت دوں گا جناب شاہد رحمان صاحب کو کہ وہ آپ سب سے مخاطب ہو کر کچھ. جی تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم ایوری ون. Honorable Minister, respected teacher and students, I welcome you, formally welcome you to this first ever STEM competition. This is, as you know, this is our science, technology, engineering and mathematics competition in Punjab. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جس تعداد میں آپ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور جتنی ویڈیوز ہمیں ریسیو ہوئی اور جس کوالٹی کی ویڈیوز ہمیں ریسیو ہوئی, اپنی یوتھ کے ٹیلنٹ کے بارے میں اور اپنی یوتھ کی کوالٹی کے بارے میں بہت دلی تسلی ہوئی. I would like to applaud the students for submitting all the videos and especially congratulate those students, 216 students جن کی ویڈیوز کو ہم نے شارٹ لسٹ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہمیں تقریباً more than 20,000 ویڈیوز ہمیں اس میں ریسیو ہوئی جنہیں ہم نے ایویلویٹ کیا. ہم نے ٹاپ ویڈیوز کی انٹریز کو پروونشل راؤنڈ اپ ونرز کے ساتھ ہم نے میچ کیا, اور جو ہمارے اس میں فائنل ونرز آئیں گے ان کے اناؤنسمنٹ میں ہم کریں گے. سب سے امپورٹنٹ بات جو اس میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایجوکیشن کا جو یہ اسٹیم کمپٹیشن جو ہمارا چل رہا ہے, یہ اس میں ڈفرینٹ the focus is on the hands with the real world application to develop variety of the skill sets including creativity of the 21st century skills. We envision STEM education to be one of the building blocks for the future of Pakistan. The STEM competition is serving as the first of the many planned interventions in the STEM by the school education department. To make this first virtual competition accessible to everyone, all the sessions planned with the students, teachers, and head teachers will be broadcast from PESRP Facebook page. We look forward to engaging and inspiring young scientists for the future. تو اس کے ساتھ میں فارملی آپ لوگوں کو اس ساری ایکٹیویٹی میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ کی کنٹریبیوشنز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ شاہد صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو. میں بالکل مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو پنجاب بھر سے جنہوں نے حصہ لیا انہوں نے ضرور بہت کچھ سیکھا اس سے اور بہت فائدہ اٹھایا انہوں نے, اور ان کے ٹیچرز نے بھی. تو میں آپ سب کو واپس لے کر چلوں گا ان حیران کن باتوں کی طرف, اور میرے پاس جو اگلی چھوٹی سی کہانی ہے آپ سب کے لیے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے آسمانی بجلی کے حوالے سے. آسمانی بجلی کا درجہ حرارت سورج سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بات غالباً ہم نہیں سوچتے جب آسمان پر بجلی کڑکتی ہے. اور آسمانی بجلی کیونکہ زمین پر کہیں نہ کہیں ہر وقت چمک رہی ہوتی ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قدر تیز درجہ حرارت اور زیادہ درجہ حرارت
कैसे बादलों में खुद ही से एकदम कुदरत के असूलों के नतीजे में पैदा हो जाता है। और आगे जाने से पहले एक और छोटा सा आपके लिए हैरत कुन एक चीज के जमीन से चांद दरअसल दूर जा रहा है और हर साल 4 सेंटीमीटर फासला बढ़ता जाता है जमीन और चांद के दरमियान। तो एक दिन आएगा कि जब चांद इतना दूर चला जाएगा कि सूरज को पूरी तरह ग्रहण नहीं लगा सकेगा। तो ये भी इंसान की अकल, कुदरत के असूल और उनकी तहकीक से हमें पता लगा। थैंक यू सो मच रोशान, इतने इंटरेस्टिंग स्निपेट साइंस के बारे में शेयर करने के। अभी के लिए मैं चाहूँगी कि ऑडियंस के अंदर से कुछ सवाल हैं जो कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, उनका थोड़ा सा हम अगर जवाब दे दें जब तक कि हम अपने गेस्ट स्पीकर का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बहुत कॉमन सवाल जो कि मैं यहाँ से चैट के अंदर से देख रही हूँ जो कि आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कि कौन किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है इस कंपटीशन के अंदर। सो वो स्कूल्स, वो बच्चे उन जिलों में से जिन्होंने अपनी पोजीशंस हासिल की थी जिलाई राउंड के अंदर, वो ये बच्चे वो ये सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं जूम के थ्रू। उनके साथ लिंक्स और पासवर्ड शेयर कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि ये 10 दिन के अंदर एक ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो कि बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाएंगी जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को इंगेज करना हमारा पर्पस है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को इंगेज करना हमारा पर्पस है। इसलिए वो स्कूल्स जिनके पास अगर जूम आईडी या जूम लिंक नहीं है वो ये सेशंस लाइव ज्वाइन कर रहे होंगे फेसबुक के ऊपर। जिस तरह से आपको भी बताया गया कि ये PMIU के पेज के ऊपर आप लोग ये सेशंस लाइव अटेंड कर सकते हैं। हर सेशन के एंड के ऊपर फॉर्मेट इस तरह से होगा कि हम लोग कुछ सवालात जो है वो फेसबुक लाइव से कलेक्ट कर रहे होंगे और कुछ ऐसे सवालात होंगे जो कि हम लोग अपने जूम चैट से ले रहे होंगे। सो दोनों तरफ से ऑडियंसेस को इंगेज किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी प्रेसिंग क्वेश्चन है जो वो पूछना चाहें तो वो इस दौरानिया के अंदर पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चंस जो कि यहाँ पूछा जा रहा है जो मुझे अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि क्या हर एक को हर सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा या नहीं। आप लोग अगर स्केड्यूल को देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि जो जितने भी अजला हैं उनको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जहाँ कहीं भी जिस ग्रुप के अंदर आपके जिले का नाम है आप सिर्फ और सिर्फ वो सेशंस अटेंड कर रहे होंगे। उसी तरह से ये सेशंस मार्क्ड हैं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए और हेड टीचर्स के लिए। सो जहाँ जहाँ टीचर्स और बच्चे मार्क्ड हैं वो इकट्ठे सेशंस होंगे, जहाँ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए होंगी और कुछ ऐसे सेशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस के टीचर्स के लिए ही है। अब हम मूव करते हैं जी अपने नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर की तरफ, डॉक्टर सारा कुरैशी। डॉक्टर सारा जो है वो एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं और वो पाकिस्तान की स्पेस के अंदर इस तरह से काम कर रहे हैं कि उनका जो इदारा है उन्होंने पहला ऐसा इंजन दरियाफ्त किया है जो कि ना सिर्फ एफिशिएंट फ्यूलिंग के ऊपर काम करता है बल्कि वो हमारे आबो हवा को भी बेहतर बना रहा होता है जब उसको इस्तेमाल किया जाता है। आई विल हैंड इट ओवर टू डॉक्टर सारा राइट नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? कैन यू हेयर मी? जी डॉक्टर सारा आ रही है। ओके, अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर सारा कुरैशी है। मैं एरो इंजन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की CEO हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ और हमारी जो कंपनी है वो पाकिस्तान की पहली एरोस्पेस या एरोनॉटिकल R&D इंजन और एयरक्राफ्ट रिसर्च कंपनी है जो कि पूरी दुनिया के लिए नए जहाज़ों पे तहकीक कर रही है, ऐसे इंजन्स और ऐसे जहाज़ों पे जो कि माहौल में आलूदगी ना फैलाए। मैं आपको थोड़ी देर में अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगी, पहले क्योंकि हम यहाँ पे हमारी स्टूडेंट ऑडियंस है तो मैं अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है। मैंने नास्ट EME कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और मैंने बहुत सी जो कार प्लांट्स हैं और इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज है वहाँ पे कुछ अर्सा काम किया पाकिस्तान में। इसके अलावा मैंने लाहौर फ्लाइंग क्लब से फ्लाइंग सीखी और एक प्राइवेट पायलट का लाइसेंस भी हासिल किया और इसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं बाहर UK गई, क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैंने मास्टर्स किया एरोस्पेस डायनामिक्स में, बेसिकली एरोस्पेस इंजीनियरिंग,
جس میں ایروسپیس ڈائنامکس جو کہ جہازوں کے کنٹرولز پہ کام ہوتا ہے، اور اس میں میں نے ڈرونس کے اوپر کام کیا، ڈرونس کے آٹو پائلٹس پہ. اور اس کے بعد وہاں بھی میں نے ایکروبیٹک فلائنگ سیکھی، جو کہ یہ جو آسمان میں آپ ہوائی کرتب دیکھتے ہیں ایئر شوز پہ، یا ایئر فورس کے ملٹری کے جہاز کرتے ہیں جو ہوا بازی یا اپ سائڈ ڈاؤن جہازوں کو اڑاتے ہیں، وہ سب سیکھا. اور پھر میں نے وہیں سے پی ایچ ڈی کی جیٹ انجنس میں، بیسکلی جو جہاز کا پروپلشن، ایروسپیس پروپلشن میں جس طرح جہاز جن انجنس پہ، خاص انجنس پہ اڑتے ہیں، ان کے اوپر اسپیشلائز کیا. اور اسی اسپیشلائزیشن کے دوران، کیونکہ اب پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے ایویشن انڈسٹری میں اور جہازوں کے انجن میں، وہ ایسا ہے کہ ایسے انجنز بنائے جائیں جو کہ ماحول میں آلودگی نہ پیدا کریں. تو اسی کے سلسلے میں مجھے ریسرچ دی گئی جس پہ میں نے کام کیا، اور ایک خاص انجن جس کو ہم کانٹریل فری ایرو انجن کہتے ہیں. کانٹریل جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز جب آسمان میں اڑے ہوتے ہیں تو پیچھے ایک سفید سی دھار نظر آتی ہے، ایک سفید دھوئیں کی لکیر چھوڑ جاتے ہیں. تو وہ دھواں کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کانٹریل کہتے ہیں. کانٹریل جو ہے بیسکلی وہ کنڈنسیشن ٹریل سے بنا ہے. اور یہ جو کانٹریل ہے یہ ایک طرح سے جمع ہوا پانی ہے، کیونکہ جب بھی آپ کو یہ ایندھن جلاتے ہیں تو اس میں سے دو گیسز خارج ہوتی ہیں، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور دوسرا پانی ہے جو کہ بخارات کی شکل میں ہوتا ہے. اور جب یہ آسمان میں، پہلے تو وہ بہت گرم بھاپ ہوتی ہے انجن میں، لیکن جب وہ آسمان میں نکلتا ہے تو وہ جم جاتا ہے بادل کی طرح. تو یہ ایک مصنوعی بادل بنا رہا ہے ہمارے آسمان میں، ہمارے کرائرز پہ. اور یہ جو مصنوعی بادل ہے نا، کیونکہ یہ ایک نیچرل کلاؤڈ نہیں ہے، ایک قدرتی بادل نہیں ہے، تو یہ گلوبل وارمنگ پیدا کر رہا ہے، جس کو عالمی حدت کہتے ہیں، یا جو زمین کی جس کو گرین ہاؤس افیکٹ بھی کہا جاتا ہے، کہ جو زمین میں گیس کو یا زمین سے نکلنے والی گرمائش کو اپنے اندر ٹریپ کر لیتا ہے، اس کو خلا میں خارج نہیں ہونے دیتا، اور اس کی وجہ سے زمین میں حدت پیدا ہو رہی ہے، گرمائش پیدا ہو رہی ہے، اور درجہ حرارت بہت بڑھ رہا ہے. تو مجھے یہ پروجیکٹ دیا گیا کہ ایسا انجن بنایا جائے جس میں یہ جو کانٹریلز ہیں، جو یہ مصنوعی بادل بن رہے ہیں، یہ کم ہوں یا یہ ختم ہو، تاکہ ان کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے یا گرین ہاؤس افیکٹ ہو رہا ہے وہ نہ ہو. تو میں نے اس پہ ریسرچ کی. پھر کچھ ریسرچ کیونکہ مجھے پاکستان بھی آنا پڑا، میری بیٹی چھوٹی تھی، وہاں مجھے کام کرنا مشکل تھا اکیلے رہ کے. یہاں بھی کی، اپنے والد صاحب جو کہ سائنسدان ہیں ان کے ساتھ کچھ ریسرچ کی، اور انہوں نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جو کہ ہم انجن کے پیچھے لگا دیتے ہیں، تو وہ اس کے دھوئیں کو اپنے اندر پروسیس کر کے اس میں سے پانی الگ کر لیتا ہے، تاکہ یہ کانٹریلز آسمان میں نہ بنے. اور جب یہ آسمان میں نہیں بنتے تو اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ نہیں ہوتی. اور یہ جو کام ہے اس کو ہم نے پھر پیٹنٹ بھی کرایا، کیونکہ یہ ایک نئی ایجاد تھی دنیا میں، تو اس کو انہوں نے ان کے نام پہ پیٹنٹ کرایا گیا. پھر جب میں اپنی پی ایچ ڈی کر کے واپس آئی تو مجھے جو میرے پروفیسرز تھے انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور اس کا دنیا میں ایک بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے، پوری دنیا کے لیے یہ اپلیکیبل ہے، تو آپ اس کو مزید آگے لے کے جائیں. تو پھر پاکستان آ کے میں نے پاکستان کی یہ پہلی کمپنی بنائی، جس میں اور میرے والد صاحب ہم دو لوگ ہیں، اور ہم اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں. اور اس جو انجن کا یہ ڈیزائن تھا، اس کو ہم نے ایک حقیقی شکل میں چھوٹے پیمانے پہ پہلے تیار کیا ہے. اب اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. جب اس کی ٹیسٹنگ مکمل ہو جائے گی تو اس کو پھر ہم ایک بڑے پیمانے پہ بھی بنائیں گے. تو یہ دنیا کی پہلی کمپنی ہے جو کہ اس طرح کا کام جو ہے وہ ایک خاص طور پہ کانٹریل فری ایرو انجنز پہ، یا کانٹریلز ختم کرنے کے لیے جو کام ہے ہوائی جہازوں کے انجنز پہ، یہ ایک کمرشل طور پہ پرائیویٹلی کر رہی ہے. ورنہ بہت سارا جو اس پہ کام ہے وہ ریسرچ ہو رہی ہے یونیورسٹیز میں، لیکن ایک کمرشل پروڈکٹ کے لیے ابھی تک کوئی کام نہیں کر رہا. اور دوسری جو ٹیکنالوجیز ہیں فضا میں آلودگی ختم کرنے کی، ان پہ ضرور کام ہو رہا ہے، لیکن یہ اپنے طرز کی ایک پہلی
कंपनी है और इसके अलावा ये पाकिस्तान की भी पहली कंपनी है जो कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे में इंजन्स और हवाई जहाज़ों पे काम करी है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी ये जो सनत है एविएशन इंडस्ट्री या एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है वो या तो हमारी एयरफोर्स या डिफेंस के पास है या इसके अलावा फिर एयरलाइन ऑपरेशंस में है, जैसे PIA या दूसरी एयरलाइंस है। लेकिन इनके ऊपर इंजन्स को बनाना और इनके ऊपर तहकीक करना और नए इंजन इजाद करना ये पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा और दुनिया में भी बहुत कम लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक और भी इंजन इजाद किया है जो कि एक सुपरसोनिक इंजन है बेसिकली, जो कि जो बहुत तेज जहाज होते हैं जैसे एयरफोर्स के जहाज होते हैं और उनकी बहुत ज्यादा आवाज होती है, उस आवाज को कम करके वो तेज तो बहुत होता है लेकिन आवाज उसमें ज्यादा शोर नहीं करता, जिसकी वजह से उसको हम कमर्शियली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस इंजन के तो अभी हमने डिजाइन को पेटेंट कराया है और ये भी एक दुनिया में एक नई इजाद है। तो ये बेसिकली मेरी जर्नी है और हमारी कंपनी एक पाकिस्तानी कंपनी है, हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मेरी इब्तदाई तालीम भी पाकिस्तान से है और ये एक ऐसा शोबा है जो दुनिया में एक बहुत एक मुनफरद सा शोबा है और एक मुश्किल सा शोबा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पे इंसान जब कोशिश करता है तो वो कुछ भी कर सकता है और इस तरफ भी आने की जरूरत है क्योंकि दुनिया तो अब बहुत आगे निकल चुकी है। अब तो वो दुनिया में तो इस तरह की बातें होती हैं कि अब हम मार्स पे जाएं, तो मार्स पे जाने के लिए भी आपको इसी इंडस्ट्री की, जहाज़ों की, स्पेसशिप्स की, एयरशिप्स, इन चीज़ों की ज़रूरत है। हम ज़मीन पे रहते रहते मार्स पे नहीं जा सकते, तो हमें भी दुनिया के साथ चलना है, उनसे मुकाबला करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, खूब मेहनत करनी है, जो कुछ हमारे बस में है, हमारी कैपेबिलिटी में है, उसको ज़ाया नहीं करना। हमने अपना किरदार अदा करना है इस मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए और पूरी दुनिया में एक मुस्बत तब्दीली और एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए हमने अपना अपना किरदार अदा करना है। और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके पास मेरा डेटा है जो कि कुछ यूट्यूब चैनल्स पे मेरा कुछ वीडियोस हैं, कुछ इंटरव्यूज हैं, कुछ हमारे काम की वेबसाइट है, तो वो मैं उनसे शेयर कर दूंगी जो कि वो फिर आपसे सारा कुछ शेयर कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा, आपकी बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है कि कैसे आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आप इतने बड़े मकाम पे पहुंची और आप इतना इनोवेटिव काम कर रही हैं, जो कि हम सब के लिए एक बाइस फख्र बात भी है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। मैं आपको बताती चलूं कि पंजाब वो पहला सूबा है जिसने स्टेम एजुकेशन पॉलिसी काबीना से मंजूर करवाई। स्टेम एजुकेशन में सरमायाकारी ना सिर्फ तालिब इल्मों के लिए मददगार होगी बल्कि टीचर्स और स्कूल लीडर्स को भी नए अंदाज में सोचने और लर्निंग आउटकम्स में बेहतरी लाने में मदद फराहम करेगी। हमारी आज की सेरेमनी में हमें ज्वाइन किया है पंजाब के मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास ने। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। मैं दावत दूंगी डॉक्टर मुराद रास को कि वो आप सबसे अपने ख्यालात का इजहार करें। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले I want to welcome everyone that is involved in this, especially सबकी जितनी effort है इस चीज के अंदर. It is unbelievable कि हर एक ने अपना अपना जो रोल है बड़ा जबरदस्त अदा किया है इसके अंदर. पहली दफा हम ये करने जा रहे हैं पब्लिक स्कूल्स के लिए STEM का, and I think it is a great initiative that has been taken by our team here
एंड इससे बेहतर इनिशिएटिव हो नहीं सकता था, क्योंकि ये हमेशा प्राइवेट स्कूल्स की तरफ चीज चली जाती थी, कभी पब्लिक स्कूल्स की तरफ नहीं आई. सो मैं समझता हूं कि प्राइवेट स्कूल्स ने तो ये हमेशा किया है, मगर पहली दफा जो पब्लिक स्कूल्स में आया है और स्पेशली ये कंपटीशन सारा इस टाइम पे, it is a great success story at the same time. सिर्फ ये नहीं कि इंट्रोड्यूस किया गया, great success story क्यों है? इसलिए क्योंकि 20,000 से ज्यादा वीडियोस हमारे पास आए इसके. आप सोचें कि कितनी इन्वॉल्वमेंट थी सीईओज की, स्पेशली टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, इन सब की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी इसके अंदर. जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि मुझे याद है कि जब ये शुरू हमने सब कुछ किया तो स्कूल बंद हो रहे थे, खुल रहे थे. कोविड के साथ, कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, और मैं फिर अपने डिपार्टमेंट को इस पे बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहता हूं कि उन्होंने सब चीजें ऑनलाइन की. आज भी हम जिस तरह बैठे ये बातचीत कर रहे हैं, कोविड की सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया और उन्होंने मेक श्योर किया कि हम इसको आगे चलाएं. और ये आप देखना इंशाल्लाह ताला आज से लेके 17th तक ये कंपटीशन चलेगा, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा जो विनर्स का है, और विनर्स को इंशाल्लाह ताला 22 जून को अनाउंस किया जाएगा. मैं एक दो चीजें सिर्फ और कहना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक जो अपने मॉडल्स जमा करवाए हैं, उनके ऊपर ही ये कंपटीशन का डिसीजन होगा. कोई नए मॉडल्स जमा नहीं करवाने की जरूरत या नई अपनी चीजें करवाने की जरूरत नहीं है. सेकंड ऑफ ऑल, जो इसमें टीचर्स ने अपना रोल प्ले किया है, आई थिंक इट हैज बीन एन इनक्रेडिबल रोल टू स्टे इन टच विद देम. और अभी भी अगर जो टाइमिंग्स का अगर थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, तो आई थिंक वो टाइम थोड़ा सा बढ़ा देना स्कूल का इसको मैनेज करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कर देना चाहिए. अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा ऊपर नीचे होता है, आई डोंट थिंक दैट्स दैट बिग एन इशू. आपको, वो टीचर्स को मैं कहता हूं कि वो खुद ही हैंडल करें, और मेक श्योर करें कि जहां पे बच्चों ने इतनी अपनी की है ना, इतनी मेहनत की है, स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत की है, उनके साथ उनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की है, टीचर्स ने, सीईओज ने, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं. और उनको प्लीज, अभी भी जो टाइम रह गया है 10 दिन का, इसके अंदर सब अपनी पूरी एफर्ट डालें, क्योंकि जो इसका रिजल्ट्स आएंगे, एक तो हम ऑब्वियसली उसके लिए तो सेरेमनी करेंगे, मगर जो उसमें उनमें टॉप पे नहीं भी आते, मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूं, और उन टीचर्स को भी कहना चाहता हूं, और उन पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं कि आपने जबरदस्त इसमें अपनी एफर्ट डाली है. मैं आपको मुबारकबाद पहले ही पेश करता हूं सबको कि यू हैव डन अ ग्रेट एफर्ट एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. और ये इंशाल्लाह ताला सिर्फ शुरुआत है. मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को, हमने रिड्यूस तो करवा दिया है, हमने इसको शुरू कर दिया है, आगे लेके आप सब ने इसको चलना है, और इसको हम बेहतर से बेहतर आपके लिए बनाएंगे इंशाल्लाह ताला. सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हमारी मुलाकात होगी. होपफुली हमारी मुलाकात लाइव होगी और इस पे वर्चुअल पे नहीं होगी. तो मेरी कोशिश तो ये है कि इंशाल्लाह ताला हालात जितने भी बेहतर हैं, जितने बेहतर हो रहे हैं, उससे भी बेहतर हो, ताकि हम वापस अपने नॉर्मल हालात की तरफ जाएं. और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एसओपीज को फॉलो करें जो कोरोना के हैं, क्योंकि अगर हम, जब तक हम एसओपीज फॉलो करेंगे, हालात बेहतर होंगे. और आप देखना कि हम अपने जो पहले वाले हालात थे, जो नॉर्मैलिटी थी, हम उसकी तरफ आएंगे. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद. अच्छे रिमार्क्स शेयर किए, और ऐसा ही है कि हमें जो प्रोजेक्ट्स रिसीव हुए, इसमें नजर आया कि टीचर्स और स्टूडेंट्स सब ने मिलकर बहुत मेहनत की, और अब उनको इस मेहनत का फल भी इंशाल्लाह जरूर मिलेगा. आपने पॉलिसी पर भी ब्रीफ किया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिसीज जो है पंजाब के तमाम स्कूलों में, सरकारी और प्राइवेट, हर किस्म के स्कूलों में इम्प्लीमेंट की जाएंगी. अब मैं जाऊंगी अपनी कॉलीग हुमा की तरफ, जो पैम्स के मेंबर, जो पीएमआईयू के मेंबर्स के साथ मिलके आपके जो सवालात हमारे पास आ रहे हैं चैट में, उनके जवाब देंगे. ओवर टू यू हुमा. Thank you so much, Maham. Assalamu alaikum again.
میرے ساتھ میری ہماری کالیگ ہیں نمرا طارق جو کہ جوائن ان کر رہی ہوں گی PMIU سے اس سیشن کو. کچھ کافی کوئریز ہیں جو کہ ہمیں موصول ہو رہی ہیں اس چیٹ باکس کے اندر, ان کے بارے میں تھوڑا سا کلیئرٹی دینا چاہیں گے بیفور وی اینڈ دا سیشن. سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں کافی زیادہ کوئریز آ رہی ہیں اور وہ پوچھا جا رہا ہے کہ پارٹیسپیشن کس طرح سے ہو رہی ہوگی اور ان سیشنز کے اندر پارٹیسپیشن کس کس کے لیے لازمی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی اسٹوڈنٹس, ٹیچرز اور ہیڈ ٹیچرز سب کے لیے الگ الگ سیشنز ڈیزائن کیے گئے ہیں اور ان سیشنز کے اندر ان کے ساتھ کانٹینٹ اور چیزیں شیئر کی جائیں گی جو کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز اور سیشنز ہیں جو کہ بچے ہمارے جو بھی یہاں پہ اسپیکر یا لیڈ ہوں گے ان کے ساتھ مل کے وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے. ان ایکٹیویٹیز کی پکچرز اور ویڈیوز اگر بچے اور اسکول چاہتے ہیں وہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. دوسرا جو کہ سوال یہاں پہ کامنلی پوچھا جا رہا ہے وہ ان کی ہے کہ اگر اسکول کے جو ٹائمنگز ہیں وہ 12:45 تک ہے اور جو دوسرا سیشن ہے وہ ہمارا ٹائم اس کا سٹارٹ ہوتا ہے 12:10 سے لے کے 1:10 تک. تو گزارش یہ ہوگی کہ آپ لوگ دوسرا سیشن اسکول میں کنیکٹیوٹی کی وجہ سے اٹینڈ کر کے پھر آپ لوگ اپنے گھروں کو تشریف لے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی اور کوئری جو کہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے ہم لوگوں نے اپنے سیشن کے اندر آنسر نہیں کی ہے, ایک اور جو کامن چیز میں ابھی چیٹ کے اندر دیکھ رہی ہوں وہ پوچھا جا رہا ہے کہ بچوں کے جو ماڈلس ہیں وہ کس طریقے سے ایویلویٹ کیے جائیں گے اور ان کا کیا کرائٹیریا ہوگا. اس کے لیے میری جو کالیگ ہیں نمرا وہ تھوڑی ہی دیر میں جوائن ان کرتی ہوں گی اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیں گی کہ وہ کس طریقے سے جو ماڈلز والا ہم لوگوں کا کمپوننٹ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے. ان 10 دنوں کے اندر بچوں نے, ٹیچرز نے اور اسٹوڈنٹس نے ایکٹیویٹیز کر رہے ہونا ہے جو کہ یہاں پہ جو سیشن کے لیڈ جو اسپیکرز ہوں گے وہ ان کو تھرو آؤٹ گائیڈ کر رہے ہوں گے اور وہ بتا رہے ہوں گے کہ وہ ایکٹیویٹیز اور چیزیں انہوں نے کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنی ہیں. اس کے لیے کوئی پری ریکوزٹ ان کے لیے نہیں ہے کہ ان کو یہ چیزیں پہلے سے کریٹ کی ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو صرف اور صرف وہ مٹیریل چاہیے جو آپ لوگوں کے CEO آفیسز کے اندر آپ لوگوں کے ریسپیکٹیو اسکولس کے لیے ڈسپیچ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے اگر ایک اور جو بہت انٹرسٹنگ سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز اندر کنڈکٹ کی جائیں گے. سارے سیشنز اردو میں ہوں گے اور سب کے سب فیس بک کے اوپر لائیو اسٹریم بھی کیے جائیں گے تاکہ باقی صوبے بھر کے اندر جتنے بھی باقی سرکاری اسکول ہیں چاہے وہ پرائمری مڈل ہے اسکول ہے سب کے سب جو ہیں وہ اسکولز اس دنوں کے اندر حصہ لیں. ایک اور کویسچن جو کہ میں ابھی چیٹ کے اندر دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا بچوں کے لیے اپنی ویڈیوز ٹرن آن کرنا ضروری ہے. جہاں پہ بچے اسکول کمفرٹیبل ہیں کہ وہ اپنی ویڈیوز ٹرن آن کر کے یہ سیشن اٹینڈ کریں ان کے لیے ٹھیک ہے. ہمارے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ انٹریکشن رہے گی, ایک انٹریکٹیو سیشن ایگزیکیوٹ کیا جا سکے گا. مگر کسی کیس کے اندر جہاں پہ بچے یا بچیاں کمفرٹیبل نہیں ہیں اپنی ویڈیو آن کرنے میں اٹ از ناٹ مینڈیٹری, یعنی لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنی ویڈیو آن کیجیے. وہ آڈیو کے اوپر بھی کنیکٹ کر کے اور جو ہم لوگوں نے آپشن بتائی کہ آپ جو زوم کے اوپر چیٹ باکس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی ان سیشنز کے اندر حصہ لیا جا سکتا ہے. مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا, میں چیک کر لوں اگر میری کالیگ یہاں آ گئی ہوئی ہیں. جو ایک اور کویسچن جب تک کہ میری کالیگ جوائن ان کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ویڈیو کی صورت کے اندر شیئر کی جا سکتی ہیں. جی بالکل, جو آپ کی ہینڈز آن ایکٹیویٹیز بچے اسکول کے اندر کر رہے ہوں گے جب سیشن لائیو یہاں پہ ہو رہا ہے یہاں پہ جو بھی سیشن لیڈ ہوں گے جو اسپیکر ہوں گے وہ ایکٹیویٹی جب کنڈکٹ کر رہے ہیں تب اگر بچے اور اسکولز الاؤ کرتے ہیں وہ ویڈیو بنا کے یا اس کی پکچر لے کے ایکٹیویٹی کرتے ہوئے کے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں. اور ان ویڈیوز اور ان کو کلیکٹ کرنے کا مقصد بھی باقیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ کس طریقے سے کون سے ضلع سے بچوں نے کیا چیزیں اپنے اسٹیم سیشنز کے اندر ایگزیکیوٹ کی ہیں. اس کے علاوہ کچھ سیشنز ہیں جو کہ اسپیسیفکلی ہیں سائنس اور میتھمیٹکس کے ٹیچرز کے لیے, وہ بھی جہاں پہ کانٹینٹ اسپیسیفک اگر ہم بات کریں پیڈاگوجی کے اوپر بات کریں ان سیشنز کا مقصد یہ ہوگا کہ کس طریقے سے جو
जो साइंस या मैथमेटिक्स को पढ़ाया जा सकता है रोजमर्रा जिंदगी की एग्जाम्पल्स देके, या साइंस और मैथमेटिक्स को कहानियों के जरिए किस तरीके से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। जो टीचर्स के सेशंस हैं वो इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। आप लोगों को जो वीडियोस हैं, मैं फिर से चैट बॉक्स के अंदर देख रही हूँ, जो वीडियोस हैं वो लाइव स्ट्रीम हो रही होंगी फेसबुक पेज के ऊपर। लिंक यहाँ चैट बॉक्स के अंदर मॉडरेटर्स ने शेयर कर दिया हुआ है। आप लोग उस लिंक के ऊपर जाएंगे फेसबुक के ऊपर, तो रोजाना 11 से 12 बजे और 12:10 से 1:10 के ऊपर जो है वो कुछ सेशंस जो हैं वो लाइव जा रहे होंगे। आई थिंक निम्रा जो है PMIU से उन्होंने ज्वाइन इन कर लिया। थैंक यू निम्रा। एक क्वेश्चन जो काफी ज्यादा ऑडियंस की तरफ से पूछा जा रहा है वो ये है कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो उनके जो मॉडल्स हैं, क्या वो पुराने मॉडल्स हैं जिनके ऊपर उनकी इवैल्यूएशन हो रही है, या फिर उन्हें कोई नया मॉडल सबमिट करना है जिनके ऊपर इवैल्यूएशन हो रही हो। थैंक यू सो मच हुम्मा। आई होप मुझे सब लोग क्लियरली सुन पा रहे हैं। सो ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। आप लोगों को पता है कि कोविड की वजह से हमने मिनिमम कांटेक्ट रखा है स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान भी, और स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स, या वो यहाँ पे आके हम फिजिकल सेरेमनी करें। वो अपने पहले हमारा इनिशियल प्लान यही था कि वो यहाँ आके अपने मॉडल्स प्रेजेंट करेंगे एंड देन दे विल बी असेस्ड ऑन दोज मॉडल्स, लेकिन ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स हम ऐसा नहीं कर सके। सो डिस्ट्रिक्ट राउंड में जो हमारी एंट्रीज हमें मौसूल हुई थी आप लोगों की तरफ से, हर डिस्ट्रिक्ट से हमने 3 एलिमेंट्री स्कूल्स की और 3 हाई स्कूल्स के लिए हमने शॉर्ट लिस्ट करवाए थे टॉप एंट्रीज, which makes कि जो हमारे पास 20,000 एंट्रीज मौसूल हुई थी पूरे प्रोविंस से, उसमें से हमने 216 एंट्रीज को शॉर्ट लिस्ट कर दिया था हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हमने उन्हीं 216 एंट्रीज को जो आपके स्टूडेंट्स ने पहले बना के मॉडल्स की वीडियोस भेजी थी, उन्हीं को एक अप्रूव्ड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पे हमने उन्हीं 216 एंट्रीज को इवैल्यूएट करके उसके अंदर से हम वी आर इन द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग द टॉप एंट्रीज फ्रॉम द प्रोविंशियल राउंड। तो उसके अंदर भी टॉप 3 एंट्रीज होंगी जो हाई स्कूल से सिलेक्ट की जाएंगी, 3 एंट्रीज होंगी जो एलिमेंट्री स्कूल से सिलेक्ट की जाएंगी, और फिर हर डिवीजन पे एक इमर्जिंग साइंस टैलेंट का अवार्ड हम देंगे। सो इन टोटल we'll be choosing 15 entries from those 216 entries, और फिर इस तरह से वो पूरा evaluation criteria जो है आई थिंक थोड़ा सा कोई टेक्निकल ग्लिच है कि वीडियो जो है वो पॉज हो चुकी हुई है। निम्रा ने आई थिंक काफ़ी डिटेल के अंदर सबको बता दिया है कि किस तरीके से जो इवैल्यूएशन हो रही होगी उसका प्रोसेस क्या है, और उसको शॉर्टलिस्ट किस तरीके से किया जा रहा है, और किस किस्म के अवार्ड्स और प्राइजेस हैं जो कि इस कॉम्पिटिशन के एंड में बच्चों के लिए मुख्तस किए गए हैं और उनको दिए जाएंगे। 2 और सवालात जिनके ऊपर मैं बात करूंगी बिफोर वी रैप अप, जो कि ऑडियंस के अंदर से आए हैं। एक चीज जो पूछी गई है वो ये है कि जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए जो मटेरियल है वो कौन सा है और वो कहाँ से है। सो वो मटेरियल और जो एक्टिविटीज होनी है, जो बॉक्सेस स्टेम बॉक्सेस हर CEO ऑफिस के अंदर पहुंचाए गए हैं उन स्कूल्स के लिए जो कि प्रोविंशियल राउंड के लिए क्वालिफाई किए हैं, उसके अंदर आप लोगों के साथ हर किस्म का मटेरियल शेयर किया गया है। जिस टॉपिक के ऊपर बात हो रही होगी जिस भी सेशन के अंदर, उसी बॉक्स के अंदर एक एक्टिविटी ब्रीफ भी मौजूद है अगर आप लोग पहले से जानना चाहते हैं कि हर सेशन के अंदर क्या हो रहा होगा। तो आप जब वो रिसीव करते हैं बॉक्स, आपके पास एक्टिविटी ब्रीफ भी आ जाएगा, आपके पास मटेरियल भी मौजूद होगा, और उन्हीं दोनों को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म के सेशंस के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। आखिरी क्वेश्चन जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है जी ये कि
क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे है कि हेड टीचर्स और टीचर्स के लिए क्या ये सेशंस अटेंड करने लाजमी है? कुछ ऐसे सेशंस हैं जो कि स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए रखे गए हैं, और वो है मैथ्स और साइंस टीचर्स के लिए, यानी वो उस्तादजा जो कि किसी भी टियर ऑफ स्कूल के अंदर साइंस या रियाजी की क्लासेस ले रहे हैं बच्चों के लिए, ये सेशंस उनके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं। एक सेशन ऐसा है जो कि स्पेसिफिकली हेड टीचर्स के लिए डिजाइन किया गया है, और उसके अंदर हम लोग ये एक्सप्लोर कर रहे होंगे किस तरह से हेड टीचर्स जो हैं वो पूरे स्कूल के अंदर एक स्टेम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं बच्चों के साथ, उसके अंदर भी कोई ना कोई टीचर साथ बच्चों के बैठे हों जब वो सेशन हो रहे हो, तो आप उसी पासकोड के थ्रू उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी इशू, अगर आपको पासकोड या जूम लिंक का कोई इशू आ रहा है, तो ये लाइव भी जा रहे होंगे, सो आपके जो टीचर्स हैं वो सेशन लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं चाहूंगी कि मैं वापस हैंड ओवर कर दूं माहम को। आप लोगों के जो सवालात हैं, अगर उनमें से कोई एड्रेस नहीं हुआ है तो वो आप प्लीज जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया हुमा, आपने सवालात के जवाब दे दी, और अभी भी चैट में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और हमारा जो वीडियो का लिंक है, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये भी व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जो बॉक्सेस हैं उसमें स्टेम कंपटीशन की जो एक्टिविटीज़ इन सेशंस में होनी है उसका सारा सामान मौजूद है, और वो जो प्रोजेक्ट बॉक्स है वो आपके DO CEOs के ऑफिस में और आपके स्कूल के ऑफिस में पहुंच जाएगा। आप सबसे गुजारिश है टीचर्स से और स्टूडेंट्स से कि वो इन बॉक्सेस को अपने स्कूल से कलेक्ट करते जाएं। मैं भी दोबारा यहाँ पे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके साथ रिपीट करती जाऊँ, 0300 06 06 063। आप हमें इस नंबर पर मजीद मालूमात के लिए रीच आउट कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगी कि रोशान आखिर में कुछ रिफ्रेशर दोबारा हमारे साथ शेयर कर दें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बाकी सेशंस में भी किस किस तरह की आपके साथ एक्टिविटीज़ होंगी, और फिर इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे बकिया सेशंस के दौरान। ओवर टू यू रोशान। बहुत शुक्रिया माहम जी। तो आपने जैसे देखा कि आपके बहुत सारे सवालात के जवाब दिए गए, और जितने भी आपके सवालात हैं व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए प्लीज, चैट के अंदर लिखा गया है, और उस पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं। मैं आप सबकी तवज्जो फिर से दिलाऊंगा एक हैरत कुन बात पर कि जितने भी रंग कुदरत में हैं, लाल रंग ऐसा है जिसको देखने के लिए हमारी आंखें सबसे कम सेंसिटिविटी रखती हैं, और यही वो वजह है कि पायलट्स और फल्कियात दान यानी एस्ट्रोनॉमर्स रात के वक्त लाल रंग की रोशनी से चीजें ढूंढते हैं, क्योंकि उससे आपका नाइट विजन खराब नहीं होता। तो ये एक हैरतकुन बात है कि हमारी आंखें लीस्ट सेंसिटिव लाल रंग से। ये एक बड़ी मजे की पजल है। मैं चाहूंगा आप इसकी तस्वीर बेशक उतार लें अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से, अगर देख रहे हैं तो मोबाइल से तस्वीर उतार लें। अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के बाकी मेंबर से जरूर शेयर करें, और देखते हैं कि वो किस जवाब पर आते हैं। हर रंग का गोला एक नंबर है, यानी ये जो सफेद, ये जो सब्ज है, ये 3 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ऐसे किस तरह के नंबर यहाँ पर डाले जाएं कि ये इक्वेशन दुरुस्त साबित हो जाए। तो ये इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो इस तरह की कुछ मजे की सरगर्मियां हम सेशंस में भी देखेंगे, लेकिन वो ज्यादातर हैंड्स ऑन होंगी, हम करके दिखाएंगे, और उम्मीद रखेंगे कि जो बॉक्सेस में सामान आप तक भिजवाया गया है आप उसको साथ साथ भी परफॉर्म कर सकें। इसी तरह ये एक मैथ की प्रॉब्लम है, पजल है, कि इसमें एक नामालूम नंबर है जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो वो भी आप देखें कि क्या आप इसका जवाब तलाश कर सकते हैं कि नहीं। अब ये तो हो गई रियाजी की प्रॉब्लम्स और इसके मिस्ट्रीज, और ये तो ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर आपको तगदो करनी पड़ेगी जवाब हासिल करने के लिए। लेकिन क्यों ना कोई ऐसी हैरतकुन बात के ऊपर इस सेरेमनी का क्लोज किया जाए इसको, कि इस तस्वीर में
جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے پس منظر میں جو رنگ ہے، یہ جو بھی رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، دراصل سورج کا یہ اصل رنگ ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سورج کا رنگ پیلا ہے جیسے کہ میرے پیچھے یہ رنگ ہے، لیکن نہیں. جو اس تصویر کے پیچھے رنگ ہے وہ سورج کا اصل رنگ ہے، اور باقی جتنے رنگ ہمیں آسمان میں نظر آتے ہیں سورج کے، وہ ہمارے اپنے آسمان کا قصور ہے، وہ سورج کا قصور نہیں. تو چلیے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا اور امید رکھوں گا کہ آپ تھوڑی دیر بعد 12:10 پہ ہمارے اگلے سیشن کو ضرور جوائن کریں. اور وہ کچھ ابھی ہم گروپس کو اس میں انوائٹ کریں گے، لیکن دیگر آنے والے دنوں میں سب کے سب لوگ یہ سب سیشن سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور آپ کے جواب بھی ویسے آ رہے ہیں چیٹ کے اندر. تو چلیے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.